विजन वेलकम्स यू टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। फर्स्ट विजन सिविल सेवा की दुनिया में आपका स्वागत करता है। फर्स्ट विजन यूट्यूब पर आने वाली एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए सिविल सेवाओं को क्रैक करने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका लाया है। कभी न कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सिविल सेवा ही क्यों, वाई सिविल सर्विसेज। और जिन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स का बैकग्राउंड टेक्निकल, मेडिकल या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो उनसे अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो आप उस फील्ड में ना जाकर सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और यहीं पर एस्पिरेंट्स घबरा जाते हैं कि इसका आंसर कैसे दे। तो दोस्तों, आज फर्स्ट विजन आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला है। तो अभी तुरंत ही फर्स्ट विजन के साथ जुड़े और फर्स्ट विजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप जैसे दूसरे स्टूडेंट्स भी इन सवालों के जवाब पा सके। किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले उसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी होता है। तो फर्स्ट विजन आपको सिविल सेवा के इतिहास के बारे में बताएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राचीन काल से चली आ रही है। मौर्य प्रशासन के समय सिविल सेवकों को अध्यक्ष, महामातास, अमात्यास और भी बहुत नामों से नियुक्त किया जाता था, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मौर्य प्रशासन और बाकी सभी राज प्रशासन का डिटेल आपको इतिहास के लेक्चर में बताया जाएगा। लेफ्ट साइड के मैप में आप देख सकते हैं कि मौर्य प्रशासन कहाँ तक फैला हुआ था, और राइट साइड के कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है वो मौर्य प्रशासन के समय का बहुत ही फेमस संरचना है। तो कमेंट पर बताइए कि ये कौन सी प्राचीन संरचना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में सार्वजनिक प्रशासन कहा जाता है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के समय ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय के दौरान हेलीबरी संरक्षण प्रणाली चलती थी। हेलीबरी एक सिविल सेवा महाविद्यालय था और जो लोग वहां पर प्रवेश लेते थे वह सीधा सिविल सेवक बनकर निकलते थे। भारतीयों को उस कॉलेज में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी, पर 1833 के चार्टर एक्ट ने उस कॉलेज में इंडियंस को प्रवेश देने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी यह नहीं चाहती थी कि इंडियंस सिविल सेवा में भाग ले। उसके 20 साल बाद 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली कॉम्पिटिटिव प्रणाली शुरू की, जिसमें इंडियंस भी शामिल हो सकते थे। आप स्क्रीन पर हेलीबरी और इंपीरियल सर्विस कॉलेज को देख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्र भारत ने भी सिविल सेवकों की जरूरत को समझा और आज सिविल सेवा पूरे भारत में मौजूद है, क्योंकि सिविल सेवक नीति निर्माण और उन नीतियों को एग्जीक्यूट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए सिविल सेवकों को परमानेंट एग्जीक्यूटिव या स्थायी कार्यकारी माना जाता है। तो दोस्तों, कमेंट पर बताइए कि भारत सिविल सेवा दिवस कब मनाता है। तो आइए अब जानते हैं कि सिविल सेवा ही क्यों। सिविल सेवा इसलिए क्योंकि सिविल सेवा आपको लोगों और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर देता है। यह पाया गया है कि प्रशासन में निरंतरता और परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिविल सेवा कार्य करने के लिए अनेक क्षेत्रफल विकल्प देती है और यह निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। और यदि आपसे कोई यह पूछे कि तकनीकी, चिकित्सा या कृषि इत्यादि नौकरी को छोड़कर क्यों आप सिविल सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यदि आप अपना बैकग्राउंड से रिलेटेड काम करेंगे तो आप जिस भी लेवल के पद पर चले जाएं, आपके ऊपर एक सिविल सर्वेंट होगा जिसके नीचे आप एक सलाहकार के रूप में काम करेंगे। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि आप टेक्निकल जॉब में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर या इंजीनियरिंग इन चीफ ही बन पाएंगे और आपके ऊपर एक सिविल सर्वेंट होगा जिसे आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप मेडिकल जॉब चुनते हैं तो आप असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर ही बन पाएंगे, एंड उसके ऊपर एक सिविल सर्वेंट होगा जिसे आप रिपोर्ट करेंगे। और अगर आप सिविल सेवा में शामिल होने में सक्षम हैं, तो फिर क्यों ना इसमें शामिल हो जाएं और देश की सेवा करें। तकनीकी, चिकित्सा या कृषि बैकग्राउंड का विशेषज्ञ नौकरशाह बनता है तो वह अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अच्छे कानून की रूपरेखा तैयार करता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर एक सिविल सर्वेंट का बैकग्राउंड टेक्निकल से रिलेटेड होता है तो वह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे कानून की रूपरेखा तैयार कर सकता है।
उसी प्रकार यदि एक सिविल सर्वेंट का बैकग्राउंड मेडिकल से रिलेटेड होगा तो वह अपने रीजन में मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे काम करेगा। और उसी प्रकार यदि एक सिविल सर्वेंट का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है तो वह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हमारे देश के किसानों के लिए नए नए अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स ला सकता है और उनके लिए नए नए उपकरण भी बना सकता है। और ये सभी बैकग्राउंड जैसे कि टेक्निकल, मेडिकल या कृषि से रिलेटेड बैकग्राउंड वाले सिविल सर्वेंट्स का टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत होता है। और हम यह भी मान सकते हैं कि तकनीकी या चिकित्सा की नौकरी करके आप विदेश जाएं और विदेश का धन बढ़ाएं, उससे अच्छा यह होगा कि आप यहीं रहकर देश की सेवा करें। तो दोस्तों, फिर कभी आपसे यह पूछे कि आप तकनीकी चिकित्सा या कृषि इत्यादि नौकरी को छोड़कर क्यों आप सिविल सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इन सभी उत्तरों को देकर अपने आप को उनके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज ही फर्स्ट विजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।